सूत जी महाराज कहते हैं मत्स्यावतार की कथा और भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे चल करके सूत जी महाराज कहते हैं मत्स्यावतार की कथा कि एक बार महाराज मनु वैवस्वत मनु जो है वो कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय जब उन्होंने अर्घ देने के लिए हाथ में जल उठाया तो एक मछली आ गई उनके हाथ में। अब महाराज मनु उसको जल में छोड़ना चाहते तो मछली कहने लगी कि मुझे जल में मत छोड़ो, नहीं तो बड़ी बड़ी मछलियां मुझे मेरा चट कर जाएंगी, मुझे खा जाएंगी। और तब उन्होंने उसको अपने कमंडल में रख लिया। घर लेकर के आए, थोड़ी देर में कमंडल में वो मछली बड़ी हो गई। कमंडल से प्राण छटपटाने लगे। दूसरा स्थान दो, ले जाकर के कुएं में रखा, कुएं से उठा करके उसको तालाब में रखा, तालाब से ले जाकर के नदी में रखा और नदी से उठा करके फिर से सागर में रखा। जहां से लाए थे वहीं भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। महाराज मनु समझ गए कोई साधारण नहीं है, मत्स्य अवतार भगवान है। शरणागति हो गई और महाराज मनु का कल्याण हुआ। आगे चल करके कथा आती है कि सागर और हरिश्चंद्र जी का चरित्र है 9वें स्कंद में। और फिर भागीरथ जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को जो है पृथ्वी पे लाए थे। और इसके बाद जो है सागर और भागीरथ के बाद वंश में आगे चल करके भगवान राम का जन्म कितने बजे? 12 बजे। और अभी घड़ी में कितना बजा है? अपनी अपनी घड़ी देखो आप लोग। और जो साहूकार होता है वो दिन में 12 बजे आता है, और जो चोर होता है वो रात के 12 बजे आता है। कन्हैया का जन्म रात के 12 बजे करेंगे। भाई एक दिन की कथा है ना, तो रात के 12 भी तो बजेंगे जब तो कन्हैया की कथा होगी। और हमारे राजू भैया उठ करके चले जाए, कहेंगे कि पंडित जी आपने कहा था हम 2 बजे छोड़ देंगे। अब रात के 12 बजे तक से पंडित लोग भी उठ करके चलेंगे, हम और आप बैठे रहेंगे 12 बजे रात तक। तो दिन में 12 बजे कौन आता है? भगवान राम का। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी जो आने वाली है, जिसको राम नवमी कहते हैं, भगवान राम का जन्म हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अभिरामा धनुगन श्यामा निज आयुध भुजधारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कही करो वेद पुराणा भयो सब गुण आगर जय गावई श्रुति करता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री करता। रामचंद्र भगवान की तालियां बजाने ब्रह्मांड दिलाया तेरे में ते माया रोम रोम प्रतिवेद गए मम तो बाजे रहे हृदय बहुत सुनाई मात बुझाई जय प्रकार माता पुनि बोली तो मति रोई कजहु ताज रूपा शिशुलीला अति प्रिय शीला जय सुख सुनाना रोदन खाना कोई बालक जय जय जो हरि
भावई ये भगवान की। अवसर मिलेगा तो 7 दिन भी भागवत सुनाने का जो है प्रयास करेंगे पड़रिया में, और 9 दिन राम कथा कहने का अवसर मिलेगा तो वो भी करेंगे। लेकिन केवट प्रसंग हृदय को स्पर्श करता है। एक केवट जो था पिछले जन्म में कच्छप था। अब एक चरण की सेवा जो है भगवान अनंत कर रहे हैं जो लक्ष्मण जी हैं, और एक चरण की सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं। इसको मौका नहीं मिल रहा कछुए को, और ये बेचारा केवल टुकर टुकर जो है देख रहा है। लक्ष्मी जी और लक्ष्मण जी दोनों जो है भगवान नारायण के पास इस कच्छप को कछुए को नहीं आने देते। यही कच्छप अगले जन्म में केवट बना, और आज उसने भगवान से कहा, भगवान ने क्या कहा कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े मांगी नाव न केवट आना, कहां तुम्हार मरम मैं जाना। मैं आपका मर्म जानता हूँ क्या। अहिल्या जो पत्थर की मूर्ति थी उसको आपने अपने चरणों के रज से जो है पत्थर को जो है मूर्ति कर दिया। कहीं हमारी नौका को आपने मूर्ति बना दिया तो मेरी तो रोजी रोटी छिन जाएगी, मेरे जीविकोपार्जन का साधन छिन जाएगा। भगवान के दोनों चरण पखाड़ लिए। आज लक्ष्मी जी भी खड़ी हैं और लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, दोनों टुकर टुकर देख रहे हैं, और भगवान राम के पैरों को जो है ये केवट धो रहा है। जो पिछले जन्म में टुकर टुकर समुद्र में केवल देख रहा था, चरणों का स्पर्श नहीं मिल रहा था भगवान के, आज दोनों खड़े हुए हैं और ये दोनों चरणों की सेवा कर रहा है। और चरणों की सेवा करने के बाद अपनी नाव में बिठा करके गंगा के पार पहुंचाया। तो भगवान ने कहा कि अब तुमको कुछ उतराई देना चाहिए। बड़ा मर्म स्पर्शी प्रसंग है केवट का। भगवान ने सोचा कुछ विदाई देना चाहिए, और जैसे ही भगवान ने मुद्रिका देने के लिए माता जानकी से कहा, जी आपके हाथ में जो अंगूठी है मुद्रिका है, इसको केवट को दे दो। तो केवट कहता है मुझे उतराई नहीं चाहिए। देखिए केवट क्या कह रहा है, जैसे इसने पीएचडी करके रखी हो पहले से कि भगवान के चरणों से कैसा प्रेम होना चाहिए, ये केवट से आपको सीखना चाहिए। केवट कहता है नाथ ना उतराई चाहूं, मुझे उतराई नहीं चाहिए। क्यों? भगवान ने कहा क्यों? बोले एक जात वाला दूसरे जात वाले से उतराई नहीं ले सकता है। लक्ष्मण जी तुरंत नाराज हो गए। लक्ष्मण जी को क्रोध जल्दी आता है ना। रद पर फरकत भवन सिरों हैं फड़फो, और हमारे भैया छत्री हैं, हमारा और तुम्हारा एक जात कैसे हो सकती है। केवट हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया आप शांत ही रहें, हमने आपसे नहीं कहा हम और आप एक जात के, हमने तो आपके बड़े भैया से कहा कि हम और आपके बड़े भैया एक जात के हैं। बोले कैसे हो गए तुम एक जात के? बोले मैं इस गंगा से पार उतारने वाला केवट हूँ, और आपके भैया भव सागर से पार उतारने वाले केवट हैं, इसलिए दोनों एक ही काम करते हैं, पार उतारने का। इसलिए हम और आपके भैया की जात एक ही हुई, और इसलिए एक जात वाला अपने जात वाले से उतराई नहीं ले सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में जाकर के पालना झूले, आगे चल करके उन्होंने कंस का उद्धार किया, द्वारकाधीश बने, और फिर उन्होंने 56 करोड़ यादवों का सम्राटत्व जो है संभाला, और फिर आगे चल करके प्रभास क्षेत्र में अपनी लीला का भगवान ने संवरण किया। परीक्षित कहता है कि जिनकी कथा सुनने के लिए हम इतनी देर से बैठे हुए, इतने दिनों से बैठे हुए रहे, उस कथा को सुनाने में आपने कंजूसी कर दी महाराज। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम चोब वैवंस्यानां चरितम परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं उनकी कथा आप विस्तार से सुना। कंस ने पहरेदार चारों तरफ से बैठा दिए, सुरक्षा और कड़ी कर दी। जेड श्रेणी की सुरक्षा, 4 श्रेणी की जो सुरक्षा होती है ना,
पहले कारागार के चारों तरफ जो है गड्ढा बना दिया जाता था, फिर बाण लगा दिए जाते थे, फिर बड़े बड़े विस्फोटक लगा दिए जाते थे, और उसके बाद जो है बड़े बड़े बहादुर सैनिकों को जो है रखा जाता था। 4 श्रेणी की सुरक्षा, और सारा आकाश जो है साफ हुआ। ये भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, अष्टमी के दिन 2 शक्तियों का जन्म हुआ, लेकिन हम केवल एक का जन्म मनाते हैं। डॉक्टर प्रकाश दुबे जी का ध्यान में चाहूंगा, 2 शक्तियों का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तौ नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये तो केवल अदला बदली हुई है। आप लोगों को मालूम है ना, जो मथुरा में जिस बालक ने जन्म लिया था उसको गोकुल में पहुंचाया गया, और गोकुल में जिस कन्या ने जन्म लिया था उसको मथुरा में पहुंचाया गया। ये वही योग माया है जिसको कंस ने पटका और वह आकाशगामी हो गई थी। तो परम पवित्र महीना आया, भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, और आज भी अष्टमी है। कल सप्तमी थी ना, नर्मदा जयंती, और आज अष्टमी है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ, और आपके सामने भी अष्टमी ही उपस्थित है, और साथ में रोहिणी नक्षत्र। यमुना मैया शांत हो गई, कालिंदी मैया शांत हो गई, और वह पुण्य अवसर आया। रात्रि के 12 बजे दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, और कंस के कारागार में भगवान कन्हैया का प्रकाट हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नंद के लाला के जन्मदिन पर सभी लोग को नृत्य करना है, और समय कम है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा डांस कर लेंगे। आज दोस्तों बेटे में आया है, और यशोदा ने लाला गाया है, अरे जन्म लियो लाला जन्म लियो लाला बधाई मांग रही, 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 जन्म लियो लाला बधाई मांग रही, जन्म लियो लाला बधाई मांग रही। देखिए, जो निछावर होती है वो भेंट होती है संगीतकारों की, और महाराज जी को चढ़ाया जाता है। तो आप लोग जिनको निछावर हो जाए तो वो उसे ध्यान नहीं दी जाती है, वो ध्यान रखें, है ना। और जन्म लियो लाला बधाई भाग रही, जन्म लियो लाला बधाई भाग रही।
बज बधाई बज बधाई गलियन में बज बधाई गलियन में राम मंगला आज रही राम मंगला बधाई आज रही बकरी में बजरई आज बधाई की बकरी में बजरई आज बधाई राशि जो है निछावर है वो पंडित जी को नहीं दी जाती है, संगीत वालों को दी जाती है। 7 साल हो गया साथ तूने धूम मचावे साथ तूने धूम मचावे रावत की लाल बजरई आज बधाई मंदिर के अंगना में बजरई आज बधाई। और हमारे उर्दू महाराज जी के सभी कलाकारों को ढेर सारी बधाई दी जा रही है। चलो जोरदार तालियां बजा दो। चली है बोले हरे बात चली है बोले हरे भक्ति बोल यशोदा गोरी भक्ति बोल यशोदा गोरी काला तो है बजरैया और दुबे फैमिली में आज लाला जी का प्रकट हुआ है, तो सभी से क्या कहना है, सभी यशोदा मैया से अरे लाला जन्म सुन के आई अरे यशोदा मैया जय दो जन्म सुन के आई यशोदा जय दो
एक बधाई और जिनको जितने लोगों को बधाई में नाचना है सभी लोग नाचना है, जिसको लगे शर्म उसके फूले करम। भगवान के दरबार में सबको करम मनाना है, सभी लोग घूमने की आनंद बार बार नहीं मिलेगा। और जहाँ पर बाल कृष्ण भगवान का प्रकट हो वहाँ तो सर्वस्व लुटा देना चाहिए, आनंद में डूब जाना चाहिए। चलिए एक बधाई और उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। अरे घर घर बाजी बधाई, ए भैया घर घर बाजी बधाई, लाला यशोदाजी को बधाई, यशोदाजी को बधाई, लाला जपो लाला जपो। अरे घर घर बाजी बधाई, अरे घर बाजी बधाई, लाला जपो। जब आवाज यशोदाजी को बधाई, यशोदाजी को बधाई, लाला जपो लाला जपो लाला जपो। लाल कन्हैया लाल की लाल की सारी बेड़ियां खुल गई वसुदेव जी की। जैसे ही कान्हा को उठाया अपने मस्तक पर पधराया और गोकुल में ले जाकर के यशोदा जी के यहाँ छोड़ करके आए। उसी समय यशोदा मैया के यहाँ जन्म हुआ किसका? योग माया का। उसको लेकर के अपने साथ आए, बंधन में पड़ गए। जो सारे पहरेदार सो गए थे सब जग गए। पहले के तरह हथकड़ियां और बेड़ियां लग गई। कंस को समाचार दिया गया देवकी के 8वें गर्भ का, लेकिन बोले इस बार कन्या हुई है। कंस आश्चर्य में पड़ गया, इसको तो होना था लाला, ये लाली कहां से हो गई? भाई आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि 8वां बालक, ये नहीं बोला था कि 8वीं बालिका। 8वां बालक जो है तुम्हारा काल बन करके आया। होना था लाला और लाली हो गई। फिर भी कहीं यही हमारा काल ना हो। जैसे ही कंस ने उसको पत्थर पर पटका, वह योग माया आकाशगामी हुई, कंस पर एक लात जमाई और वहां से बोली, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। ये नहीं बताया कि कहां ले चुका है। कंस ने कहा ये बता दो देवी कहां पर जन्म लिया है। बोले कुछ तू भी करेगा कि सब कुछ मैं ही करूंगी? मैंने तो बता दिया जन्म ले लिया है, अब तो ढूंढ कहां है तेरा काल। बस काला काला है। अब कंस जिस चीज को देखे उसको वही काली काली लगे। इधर प्रातः काल हुआ, नंद बाबा को पुत्र का जन्म का समाचार मिला। उन्होंने 2 लाख गौओं का दान किया। जिनकी ब्रज में पहले ये प्रचलन था कि जिसकी 1 करोड़ गौएं होती थी वो नंदराज कहलाता था, और जिसकी 50 लाख गौएं होती थी वो ब्रजभानु वर कहलाता था। इस तरह से ब्रज में 2 गोप हैं, एक नंदराज और दूसरे ब्रजभानु वर।
वहां राधा रानी श्री राधे ब्रजभानुजा भक्तन प्रेम आधार और वृंदा विपिन विहारणी प्रणबहु बारंबार उन राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी थी और उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने इस कृष्ण कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। सारे ब्रजमंडल में ये बात लाला के जन्म की खबर फैल गई। गोपियां इतने दिनों से अपने प्राण प्रीतम के जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी, आने की राह देख रही थी, सब दौड़ पड़ी। सब गोपियां कहती हैं, गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन के लिए आतुर है। गोपियों के सिर में जो बेड़ी लगी हुई है, चोटियों में जो बेड़ी लगी हुई है वो झर रही है। गोपियों के कान कहते कि धन्य है हम, सबसे पहले हमने लाला के जन्म की खबर, लाला के जन्म का समाचार मैंने ही सुना। आंखें कहती हैं कि हम धन्य हैं, सबसे पहले लाला के दर्शन हम ही करेंगे। पांव कहते हैं कि अगर मैं चल करके नहीं जाता तो तुम जो है कैसे दर्शन कर पाती आंखों से। और हाथ कहते हैं कि मैं इन दोनों हाथों से लाला को अपने गोद में उठाऊंगा और अपने आप को जीवन को सफल बनाऊंगा। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन के लिए आतुर है। गोकुल का जन्मोत्सव मनाया गया और फिर त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर जी आए। द्वादशी के दिन नंद बाबा, अष्टमी को जन्म हुआ, द्वादशी के दिन नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए। भाई कंस बड़ा राजा है ना, मथुरा का राजा है, और छोटे छोटे राजा बड़े राजा को टैक्स देते थे। आज भी वही परंपरा है, छोटे छोटे राज्य वाले जो राजा होते हैं बड़े राजा को कर देते हैं। आज नंद बाबा ने सोचा कि चलो इसी बहाने टैक्स भी चुका आएंगे। पहले तो जीएसटी चलती नहीं थी, ये दूध दही लेकर के खूब सारा गए और हीरे जवाहरात लेकर के गए। और कंस को जब अपने पुत्र के जन्म का समाचार नंद बाबा ने दिया तो कंस आशीर्वाद देता है नंद बाबा को, नंद बाबा के बेटे को आशीर्वाद देता है। उसको नहीं पता कि ये नंद का जो छोरा है यही मेरा काल है। पैसा लेकर के आशीर्वाद देने वाला ही तो कंस बनता है। टैक्स पा गया तो आशीर्वाद दे रहा है, तेरा लाला जुग जुग जिए, तेरा लाला के जैसे दुश्मन है वे सारे भस्म हो जाए। उसको नहीं पता कि लाला का जो सबसे बड़ा दुश्मन हूं मैं ही हूं। मैं लाला को अपना दुश्मन मानता हूं और लाला मुझे अपना दुश्मन शत्रु मानता है। लेकिन आशीर्वाद दिया, तेरा लाला जुग जुग जिए, तेरे लाला के शत्रुओं का विनाश हो। और चतुर्दशी के दिन पूतना आ गई। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पूत धन ना बराबर पूतना। पूत का अर्थ होता है पवित्र, और जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। जो पवित्र नहीं है, जिसके हृदय में कलुषता कलिकाल समाया हुआ है, वो सब जो है पूतना है, जो पवित्र नहीं। एक राक्षसी सुंदर वेश बना करके आई, यशोदा के महल में प्रवेश कर गई, कोई समझ नहीं पाया और मौका पा करके बाल कन्हैया को लेकर के आकाशगामी हो गई। उसने भयंकर रूप धारण किया। अब लाला के मुंह को अपने स्तनों से सटा दिया। स्तनों में दूध की जगह जो है विष लपेट करके आई। ये पूतना लाला को विष पिला करके मारना चाहती है, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने जोर जोर से दूध पीना शुरू किया, पूतना कहती है छोड़ दो छोड़ दो। और कन्हैया कहता है कि मौसी, पूतना मौसी, मैया ने हमको पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। और जिसको हम पकड़ लेते हैं ना उसका उद्धार ही कर देते हैं, उद्धार करने के बाद ही छोड़ते हैं। और मानो पूतना के प्राण ही कन्हैया ने खींच लिए। जैसे ये प्राण बखेर उड़े, बड़ी भारी राक्षसी आकर के गोकुल के वृक्षों पर बड़े जोर का शब्द हुआ, बड़ी जोर की आवाज आई, सारे पेड़ तड़तड़ा करके गिर गए। जहां बड़ी भारी राक्षसी गिरी थी, गोकुलवासी उस ओर दौड़े जहां
से यह ध्वनि आई थी, जहां से आवाज आई थी, और वहां देखा एक राक्षसी के पेट में बैठा हुआ लाला जो है मंद मंद मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है। कन्हैया को भला क्या फर्क पड़ता। और पूतना का उद्धार किया। अब गोपियां उलाहना देती हैं नंदरानी को कि तुमने राक्षसी के हाथों में अपने बेटे को क्यों सौंप दिया। बूढ़ी यशोदा उन गोपियों का उलाहना सुन करके हाथ जोड़ करके माफी मांगती है। बुढ़ापे में तो बालक हुआ है, हमको बालक के लालन पालन का ज्ञान नहीं है, आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी। अब किससे सीखे, एक आध दो चार बालक पहले हो जाते तो बच्चों के पालन की जो है जानकारी हो जाती, ज्ञान हो जाता। और फिर यशोदा मैया ने गौमूत्र से स्नान करवाया। आगे चल करके भगवान ने सक्टासुर का यानी कंस मामा जो है अपने भांजे को मारने के लिए एक एक खिलौना भेजता है, लेकिन ये जो छोटा बालक होता ना बड़ा उत्पाती रहता, 2-4 दिन में एक खिलौना तोड़ ही देता। पूतना रूपी खिलौना भेजा, उसको तोड़ दिया। सक्टासुर रूपी खिलौना भेजा, जो सकट गाड़ी पे आकर के बैठा था, उसका भी गोविंदाय नमो नमः भगवान ने कर दिया। एक जोर से लात मारी और सक्टासुर उसके नीचे दब करके बैलगाड़ी के नीचे मर गया। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और उसको भी भगवान ने उद्धार किया। आगे चल करके वसुदेव जी ने कहा कि कन्हैया का नाम होना चाहिए। अब वसुदेव जो गुरु जी हैं, वसुदेव और देवकी के गुरु हैं गर्गाचार्य, और दो गर्गाचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, पंडित नीरज गर्ग जी और पंडित लोकेश गर्ग जी। इन्हीं के जो पूर्वज हैं ना गर्गाचार्य जी, उन्होंने कन्हैया का नामकरण किया गौशाला में, और कन्हैया के अनेक नाम रखे गए। रोहिणी के बालक का नाम बलराम रखा गया, इनका नाम कनुआ रखा गया, कृष्ण रखा गया, और भी कई नाम भगवान के रखे गए। नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी। दधी मंथन करते करते कन्हैया आ गया। यशोदा के आंचल को खींचा, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो। अब कन्हैया को दूध पिलाने लगी। उसी समय जो चूल्हे में बर्तन रखा हुआ था उसमें दूध उबल रहा था। भगवान ने जोर से हवा दी। भगवान ये देखना चाहते थे कि यशोदा को संसार की वस्तुएं प्रिय हैं या मैं प्रिय हूं। मुझे दूध पिला रही, मुझे छोड़ करके जाती है कि चूल्हे से दूध उतारने के लिए जाती है। जैसे ही यशोदा की नजर पड़ी कि दूध उबल रहा है, उफना जाएगा, सारा का सारा दूध बाहर गिर जाएगा, उसने तुरंत एक किनारे पर रखा कन्हैया को और दूध को उतारने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया को माँ का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने एक पत्थर उठाया और कन्हैया की उसकी जो मटकी थी दही की उसको फोड़ दिया। लाला बड़ा शरारती हो गया है, तरह तरह की शरारतें करने लगा है। अब यशोदा ने क्या किया, आज इसको सबक सिखाऊंगी। ले जाकर के ऊखल गाड़ी से बांध दिया। ऊखल जो मूसली जिसमें पहले चक्की होती थी, और अपने घर के काम में लग गई। जब परमात्मा मिल जाता है तो मनुष्य को परमात्मा अच्छे नहीं लगते हैं, उसको संसार के व्यवहार अच्छे लगने लगते हैं। अपने घर के कामों में लग गई। इतने दिनों तक परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, आज कन्हैया को जमीन पर लिटा दिया। और कन्हैया ने ऐसी जोर की रस्सी खींची, खींचते खींचते वहां से गया तो 2 अमलार्जुन के वृक्ष जो नंद यशोदा के महल में थे, उन अमलार्जुन वृक्षों के बीच में उस ऊखल गाड़ी को फंसाया और फिर उसको जोर से खींचा। दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। बड़ी जोर की आवाज आई। उससे 2 कुबेर नंदन यक्षों का जन्म हुआ, उनका उद्धार हुआ। श्राप बस इनको वृक्ष योनि में जाना पड़ा था। आगे चल करके वृंदा अब जो है गोकुल में तरह तरह के उत्पात होने लगे। तो नंद यशोदा भगवान को लेकर के कहाँ है, वृंदावन में। और वृंदावन वह भूमि है जिसके बारे में भगवान ने प्रतिज्ञा करके रखी है कि वृंदावनम परित्याज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पग भी नहीं जा सकता हूँ। अब वृंदावन में तरह तरह की लीलाएं होने लगी। भगवान गौएं चराते हैं। और आगे चल करके भगवान ने एक मंडल की स्थापना की। देखो आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, बड़े सुंदर झांकी आपके सामने आ रही है। कन्हैया
ने अपने सखाओं को श्रीदामा मधुमंगल सबको बुलाया और एक मंडल की स्थापना हो गई। क्या भगवान जिसका खाते हैं उसका कभी भूलते नहीं है, उसका ऋण जरूर चुकाते। पिछले जन्म में बानरों ने भगवान की सहायता की थी तो भगवान माखन चोरी करके उन बानरों को खिला देते हैं, गोप बालकों को खिला देते हैं। एक मंडल की स्थापना हुई और उस मंडल का अध्यक्ष कौन बनाया गया? कृष्ण को। अभी कृष्ण 5.5 साल के हैं। मंडल की स्थापना हो गई। उसका नाम क्या है? चौर विद्या प्रचार मंडल। यानी जो चोरी की विद्या का प्रचार करेगी। क्या करेंगे? लाला सब लोगों ने, दोस्तों ने पूछा क्या करेंगे? बोले चोरी करेंगे। किसकी चोरी? बोले माखन की चोरी। बोले चोरी करते पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। बोले हमारे पास एक मंत्र है, देखो कहीं चोरी करने जाओ ना और इस मंत्र को पढ़ो तो फिर चोरी करते कोई आपको पकड़ नहीं सकता है। लेकिन ये चोरी जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं ना, आप लोगों के लिए नहीं है, ये तो कन्हैया और उनके बालकों के लिए था। कफल नाम के ऋषि थे जिनका नाम लेने से अगर आप कफल्लम कफल्लम कहो और किसी के घर में चोरी करने को जाओ, अब पता चला पड़रिया में रोज चोरी होने लगी, क्यों? पंडित जी मंत्र बता करके गए। तो आपके ऊपर इस मंत्र का प्रयोग नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी उस मुनि के प्रति श्रद्धा नहीं है ना। आपके मन में तो केवल ये है कि चोरी है, परोपकार का भाव नहीं है। कन्हैया के मन में तो परोपकार का भाव था। माखन चोरी होने लगी। अब माखन चोरी कन्हैया करता है, गोपियां आकर के शिकायत करती हैं यशोदा से कि तेरा लाला बड़ा शरारती हो गया है। यशोदा कहती है, बोले क्या किया मेरे लाला ने? बोले एक माखन चुराया। बोले एक काम करो, मायके में पहुंचा दो माखन को। बोले मायके में तो मैं पहुंचा दूं, लेकिन जब तेरा लाला आता है तो घर में माखन नहीं देखता तो उसको घर को गंदा कर देता है, मलमूत्र कर देता है। तेरा घर नरक जैसा है, इस घर में रहने के लायक नहीं है, जहाँ माखन नहीं मिली। अच्छा मैया, अगर ये आए माखन को चुराए खाए तो कोई बात नहीं, वैसे हमसे मांगे तो हम ही दे देंगे, लेकिन ये चोरी करता है, खुद तो खाता नहीं है, सारा का सारा ग्वाल वालों को, बंदरों को खिला देता है। बोले ऊंचे पर टांग करके रखा करो। बोले कभी चोरी कपड़े करते हुए हमारे लाला को पकड़ा है? प्रभावती नाम की एक गोपी थी, कहने लगी मैया मैं उलाहना देने ऐसे नहीं आती। बोले सबूत के साथ आओ। ये जो कानून है ना, न्याय जो है, न्यायपालिका एक कोर्ट जो है क्या मांगती है? सबूत मांगती है, और सबूत दिखा दो और अगर दोष सिद्ध ना हो तो जो दोषी होता है वो भी बरी हो जाता है। बोले सबूत के साथ आओ। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरे घर में उसने किवाड़ लगा दिए और कन्हैया ने भी गोप बालकों से कहा कि आज प्रभावती के घर का माखन उड़ाना है। बड़ी होशियार बनती है ना कि आज हम सबूत के सहित पकड़ करके लाएंगे, आज इसी के घर का माखन उड़ाना है। प्रभावती ने ऊंचाई पर टांग दिया, उसमें एक घंटी बांध दी कि जैसे ही घंटी मटकी को पकड़ेगा कन्हैया वैसे ही घंटी बजने लगेगी। अब कन्हैया गोप बालकों के साथ गया, प्रभावती तो घर के बाहर बैठी हुई है। ये पड़रिया की घटना है, उस समय पड़रिया जो है वृंदावन में था और वो प्रभावती बड़ी चालाकी से बैठी हुई है बाहर कि जैसे ही आएगा घंटी बजेगी, अंदर जाऊंगी, आज सबूत के साथ यशोदा के सामने इसको प्रस्तुत करूंगी। अब कन्हैया ने खिड़की से छलांग लगाई, सारे ग्वाल वालों को बुलाया, आकर के देखा तो ऊपर मटकी में घंटी बंधी हुई है। घंटी मैया से कन्हैया ने प्रार्थना की कि घंटी मैया आज अपने बजने का स्वभाव छोड़ देना। घंटी मैया ने जैसे ही मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी, मटकी से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी, सारे ग्वाल वालों को, बानरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन आखिरी में जैसे ही एक लोंदा माखन खाया, घंटी टुन 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 होने लगी। बोले भगवान को भोग लगे और घंटी ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर जो है प्रभावती उसको पकड़ करके कन्हैया को ले गई। अब सारे ग्वाल वाले तो भाग गए, केवल कन्हैया मटकी को पकड़े हुए लटका रह गया। पकड़ करके ले गई, आज यशोदा को बताऊंगी तेरा लाला बड़ा शरारती है। अब प्रभावती, पहले गोकुल में जो है इतना लंबा घूंघट होता था, अब प्रभावती घूंघट किए हुए है, कन्हैया का हाथ पकड़े हुए, सारे ग्वाल वाले कह रहे हैं छोड़ दो मेरे लाला को छोड़ दो। लेकिन आज प्रभावती तो गुस्से में है, आज बताऊंगी तेरा लाला मटकी फोड़ता है और ग्वालनों को छेड़ता। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय। कन्हैया और उनकी मैया ने मिलकर के मटकी फोड़ दी। पहले तो केवल कन्हैया ने फोड़ी थी, लेकिन यहाँ मैया ने भी अपनी ताकत लगा दी
और सारा माखन जमीन में बिखर गया। प्रभावती हाथ पकड़े हुए जा रही है। यशोदा सुनती हो, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके ले आई हूँ। रास्ते में प्रभावती के जेठ मिल गए, उसने तुरंत घूंघट और अपना ज्यादा खींच लिया। कन्हैया कहता प्रभावती देखो, एक हाथ इतनी देर से पकड़े हो, मेरा हाथ जो है दर्द करने लगा है, इसलिए छोड़ दो और दूसरा हाथ पकड़ लो। प्रभावती जैसे ही एक हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ने को करती है तो प्रभावती के लड़के का हाथ प्रभावती के हाथ में कन्हैया ने पकड़ लिया, दौड़ करके गया। यशोदा मैया से कहने लगा देखना मैया, अभी प्रभावती आती होगी और झूठी शिकायत करती है ना गोपिया की मैं चोर हूं, मैं दूध दही चुराता हूं, माखन चुराता हूं, अभी देखना आज इसका सबूत मिल जाएगा। अब बड़ा शांत सयाना होकर के बैठ गया। प्रभावती चिल्लाती हुई जा रही है। यशोदा सुनती हो, तेरा लाला आज पकड़ा गया। यशोदा कहती है लाला तो मेरा घर के अंदर बैठा हुआ है, देख प्रभावती तू किसको पकड़ करके लाई है। और जब प्रभावती ने जैसे ही घूंघट उठाया और देखा तो अपने लड़के का हाथ पकड़े हुए थी, शर्मा गई। इस तरह से अनेक शरारतें कन्हैया करता है। और सखियां आपस में जब मिलती हैं, यमुना में जल भरने के लिए जाती हैं, उनकी मटकी फोड़ देता है, दूध दही माखन लेकर के बेचने जाती है, उनको भी फोड़ देता है। और फिर सखियां फिर भी आपस में कन्हैया की लीला का चिंतन करती हैं। सखियां कहती कि आज श्याम सपने में आए, दहिया जागते भर में नहीं, सपने में भी आते हैं। हो रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए, दहिया पी गए, पी गए दहिया। सपने में आए, रात सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी बहिया पकड़ी, सब चाँद मोरी बहिया पकड़ी, बहिया कर गई, बहिया कर गई, बहिया कर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया कम से कम आवाज जयकारा तो जोर से लगाया करो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अभी भी बिल्कुल चींटी जैसे आवाज, गांव हाथी जैसो और आवाज चींटी जैसे। इतने बड़े बड़े माल गुजारों के घर के आप लोग बैठे हैं, उसके बाद भी आवाज। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। कम से कम हिमालय तक तो सुनाई पड़े। इस बार आप लोगों ने ताकत लगाई
तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आगे चल करके भगवान ने अघासुर जो अजगर के रूप में आया था, ग्वाल वाले गौए चरा करके लौट रहे थे, सबके सब अघासुर के पेट में प्रवेश कर गए। और जब अघासुर रूपी अजगर दबाने लगा तो सब छटपटाने लगे। वहां कन्हैया ने अघासुर को मार करके उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सालवन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर। ये प्रहलाद का वंशज था और भगवान ने प्रहलाद को आश्वासन दिया था कि अब आगे चल करके हम तुम्हारे किसी वंशज को नहीं मारेंगे। तो धेनुकासुर का उद्धार किया किसने? बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा। और फिर ग्वाल वालों को काली नाग, यमुना में एक काली नाग रहता था, उस नाग के विष से सारी यमुना जल जो था वो विषैला हो गया था। भगवान उस काली दह में कूदे और काली नाग को लेकर के ऊपर आए। हमारा श्याम सुंदर सलोना कन्हैया जो है काली नाग के ऊपर नृत्य करता है। किसी में और ये ताकत नहीं है कि जो नाग के ऊपर, सर्प का फन वैसे भी बहुत कोमल होता है, लेकिन कन्हैया ने काली नाग के ऊपर नृत्य किया। और एक दिन ग्वाल वालों ने आकर के शिकायत की यशोदा मैया से कि तुम्हारा लाला जो है अभी तक तो माखन खाता था, मिट्टी भी खाने लगा। कन्हैया ने मिट्टी खाई, यशोदा डांटने लगी तुमने मिट्टी खाई? बोले मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन सारे ग्वाल वाले दाऊ जी कहते हैं हाँ मैया इसने मिट्टी खाई है। अब कन्हैया बलदाऊ जी को, दाऊ को कहता है कि अगर दाऊ हमारी शिकायत करोगे तो हम भी तुम्हारी शिकायत कर देंगे। बोले हमारी क्या शिकायत करोगे? कन्हैया ने कहा कि हम भी मैया से कह देंगे कि हमने तो केवल मिट्टी खाई, लेकिन हमारे दाऊ तो भांग को गोला खा गए, बड़े बड़े गोला पीस पीस करके। अब दाऊ चुप हो गए, बोले भैया तुमने नहीं खाई। यशोदा लठिया लेकर के खड़ी है, देखिए आज कान पकड़ लिया यशोदा ने बाल कन्हैया लाल का। बोले लाला तुमने मिट्टी खाई? लाला कहता है मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा आप लोग बताओ कन्हैया ने मिट्टी खाई थी कि नहीं खाई थी? कितने लोग कहते कन्हैया ने मिट्टी खाई थी? कन्हैया ने मिट्टी नहीं खाई। देखिए तुलसी जी साधारण पौधा नहीं है, ब्रज रज जो है साधारण मिट्टी नहीं है, और गंगा जी नर्मदा जी साधारण नदी नहीं है। ब्रज रज खाई। केवल वृंदावन में ब्रज में तीन ही चीजें तो प्रसिद्ध है, ब्रज की वेणु, ब्रज की धेनु यानी गाय, और ब्रज की रेणु। आज भी कई महात्मा ब्रज की रज को अपने शरीर में लपेट लेते हैं कि कभी कन्हैया इस भूमि पर चला करता था, घुटनों घुटनों के बल, पैरों के बल, और उस ब्रज रज को अपने शरीर में लपेटते हैं। आज कन्हैया को डांट रही है यशोदा मैया लठिया लेकर के, तुमने जो है मिट्टी खाई। कन्हैया से कहा मुंह खोल करके दिखाओ। और जैसे ही कन्हैया ने मुख मंडल खोला, उसमें सारे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस मुख मंडल में सारा का सारा ब्रह्मांड है, 7 दीप 9 खंड वाली ये पृथ्वी, जिसमें जम्बू द्वीप के अंदर ये भारतवर्ष, और भारतवर्ष के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर दे रहा उस ब्रह्मांड में, और उस जगल के अंदर पड़रिया गांव, और पड़रिया गांव में बैठे हुए सारे भक्त लोग भी भगवान के मुखमंडल में दिखाई दे रहे हैं। सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया यशोदा को, और फिर अपनी माया को समेट लिया भगवान ने। थोड़ी देर के लिए तो यशोदा शुद्ध बुद्ध भूल गई, सारा सब कुछ जो है यशोदा को विस्मृत हो गया जो कुछ देखा। लेकिन धन्य है यशोदा जो लाठी लेकर के भगवान को डरा रही है, कान पकड़ करके। किसी देवता में ताकत है जो कन्हैया का कान पकड़ सके, कन्हैया को लाठी या उंगली दिखा सके, किसी में ताकत है क्या? ब्रह्मा जी में वो ताकत है? कन्हैया को कान पकड़ने की ताकत है ब्रह्मा जी में? क्या शंकर जी में ताकत है कन्हैया का कान पकड़ सके या लठिया दिखा करके उसको डरा सके?
किसी में ताकत नहीं है। सारे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। शंकर जी भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं। लेकिन धन्य है यशोदा जो बाल कन्हैया लाल के कान भी खींचती है, उसको लाठी भी दिखाती है। अब कन्हैया आगे आगे दौड़ने लगा, मैया उसके पीछे पीछे जा रही है। आज इसको बांधना है, बड़ा शरारती हो गया और ले जाकर के रस्सी से बांधना चाहा। जितनी रस्सियां जोड़ी सब 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। यशोदा का जब तक अभिमान था तब तक कन्हैया नहीं बंधा। जैसे ही अभिमान का परित्याग किया उसी समय लाला जो है बंधन में बंध गए। कन्हैया कहता है कि अगर मैया को बांधने में आनंद प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से मुझे बंध जाना चाहिए। आज जैसे ही अभिमान का परित्याग किया यशोदा ने, कन्हैया बन गया। आज से भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। भगवान के पेट को यशोदा ने रस्सी से बांध दिया और भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। आगे चल करके भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया, गोपियों का चीर हरण किया। एक बार गोपियां नग्न स्नान कर रही थी यमुना में, तो कन्हैया ने उनके सारे वस्त्र चुरा लिए और उनको लेकर के कदम पर चढ़ गया। अब गोपियों ने जब देखा कि हमारे वस्त्र यमुना के तट पर नहीं है, देखा तो कदम पर कन्हैया बैठा हुआ था। तब उनसे संकल्प करवाया कन्हैया ने कि आज से संकल्प लो कि कभी भी वरुण देवता का, जल देवता का अपमान नहीं करेंगे, आज से निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। और गोपियों ने तुरंत वह प्रतिज्ञा की, उनके वस्त्र कन्हैया ने वापस कर दिए। फिर कन्हैया नंद बाबा हर साल इंद्र का पूजन करते थे और इंद्र का पूजन करके इंद्र कौन है? देवताओं के राजा हैं। और इंद्र जब बारिश करते हैं तब कहीं जाकर के खेतों में अन्न पैदा होता है। इंद्र की पूजा करने की तैयारी चल रही थी। कन्हैया ने आकर के इंद्र की पूजा रुकवा दी। बोले हमारे साक्षात देवता तो ये गोवर्धन नाथ जी, इनकी पूजा करना चाहिए। और कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई। राजू भैया, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूरी महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोले गोवर्धन महाराज की जय। इंद्र की पूजा बंद करवा करके गोवर्धन की पूजा करवाई, उनको 56 भोग लगाए। इंद्र को जब यह बात पता चली कि इस नंद के छोरे ने हमारा अपमान किया है, सारे मेघों को संवर्तक प्रवर्तक आदि जो 12 मेघ हैं उनको आज्ञा दे दी कि ब्रज में जाकर के हाहाकार मचा दो, ब्रज को डुबा दो। इतनी घनघोर बारिश हुई, कार्तिक के महीने में इतनी तेज बारिश कभी नहीं होती।
सभी ब्रजवासी छटपटाने लगे। देखो लाला, हमने कहा था कि अगर इंद्र की पूजा बंद करवा दोगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। बोले चिंता की कोई बात नहीं है, जिनकी आपने पूजा की है वो गोवर्धन नाथ जी आपकी रक्षा करेंगे। और देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। एक छिंगली पर गोवर्धन 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही और गोवर्धन पर्वत उठाए ब्रजवासियों को उसके नीचे रक्षा। सारे ग्वाल वाले अपनी अपनी लकड़ी लगाए हुए थे उस गोवर्धन पर। लाला तू अकेले नहीं, हम भी अपनी ताकत लगाए हुए हैं। सारे पड़रिया, हिमलिया, पिपरिया के जितने ब्रजवासी हैं ना, जितने ग्वाल वाले हैं, सब उसमें अपनी अपनी लकड़ी लगाए हुए हैं। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा कि लाला चाहो तो थोड़ी देर तक अपनी उंगली को विश्राम दे सकते हो, चाहो तो थोड़ी देर के लिए अपनी उंगली हटा लो, थोड़ी देर तक हम थामे रहेंगे। जैसे ही उंगली हटाई कृष्ण ने, वे लाठियां जो है चट चट करके टूटने लगी। लगता है तेरे गोवर्धन नाथ जी हमको डुबा करके और दबा करके मार ही डालेंगे। और तब सब लोगों ने कहा कन्हैया को तुमने बड़ी कृपा की, गोवर्धन उठा करके और इंद्र के कोप से हमारी रक्षा की। लेकिन इस सारा का सारा श्रेय कन्हैया ने ब्रजवासियों को दिया। देखिए जो श्रेय दूसरों को देता वही तो श्रेष्ठ बनता है। कन्हैया क्या कहते, जब सब लोगों ने कहा कि कन्हैया तुमने बड़ी कृपा की, हम लोगों की जान बचा ली, तो कन्हैया कहता है कि कछु माखन को बल बढ़ो। भाई आप लोगों ने, ब्रजवासियों ने जो माखन खिलाया है ना, ये उसका प्रताप है। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहायो। अपने लिए कोई भी चीज नहीं बचाई कन्हैया ने, सारा का सारा श्रेय दूसरों को दे दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहायो। और श्री राधा जी की कृपा से हमने कुछ नहीं कमाल किया। किसकी कृपा है? राधा रानी की कृपा है। राधा के बिना कृष्ण अधूरा है। वैसे तो राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, केवल लीला के लिए इन्होंने 2 स्वरूप धारण किए हैं। और राधा जो है प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है और प्रेम को लोगों ने इतना सस्ता बना लिया है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि तत् सुखे मम सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। आपके सुख में ही मेरा सुख है, ये प्रेम का लक्षण है। जो किसी से प्रेम करता ना, अपने सुख की कल्पना कभी नहीं करता। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अगर कन्हैया मथुरा में रह करके खुश है और हम वृंदावन में रह करके दुखी हैं तो हम दुख सहन कर लेंगी, लेकिन यहाँ आकर के हम कृष्ण को कष्ट नहीं देना चाहते।